ये 3 प्रकार का भोजन खाने से घटती है आयु और बिगड़ता है भाग्य। यह कथा उन 3 प्रकार के भोजन के बारे में है जिनका सेवन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और वह कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, भोजन हमारे जीवन का आधार है। यह वह शक्ति है जो हमें जीवित रखती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और हमें कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। लेकिन यदि यही भोजन हमारे लिए हानिकारक बन जाए तो यह हमारे जीवन को नष्ट करने का कारण भी बन सकता है। आज की इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वे कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जो मनुष्य की आयु को कम करते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। एक बार की बात है, बैकुंठ धाम में एक अलौकिक और दिव्य वातावरण था। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था और अमृतमयी सुगंध से समस्त वातावरण सुगंधित हो रहा था। भगवान श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके चरणों में माता लक्ष्मी प्रेम और भक्ति भाव से सेवा कर रही थी। शेषनाग अपने हजारों फनों से भगवान को छाया प्रदान कर रहे थे और उनके फनों पर जड़ी मणियों को का प्रकाश चारों ओर फैला रहे थे। बैकुंठ के चारों ओर अप्सराएं और गंधर्व भगवान की स्तुति में भजन गा रहे थे। उसी समय वहां देवर्षि नारद जी पधारे। नारद जी का स्वभाव सदा से जिज्ञासु और भक्तिमय रहा है। उनके हाथ में उनकी प्रिय वीणा थी जिसे वे सदा अपने साथ रखते हैं। उनका चेहरा एक सौम्य मुस्कान से दमक रहा था और उनकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा झलक रही थी। उन्होंने भगवान श्री विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, नारायण नारायण, हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु ने अपनी मधुर और गंभीर वाणी में कहा, हे नारद, तुम्हारा आगमन सदा ही शुभ समाचार लेकर आता है। आज तुम्हारी आंखों में एक प्रश्न की चमक दिखाई दे रही है। बोलो, किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हो। माता लक्ष्मी ने भी मुस्कुराते हुए नारद जी की ओर देखा और कहा, हे देवर्षि, आप सदा ही प्रभु के भक्तों के हित की बात करते हैं। आज आपने कौन सा प्रश्न लाया है। नारद जी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, माता लक्ष्मी, आप दोनों सर्वज्ञ हैं। मेरे हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिनका सेवन करने मात्र से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और वह कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो उसकी आयु को बढ़ाए और किस प्रकार का भोजन उसकी आयु को कम करता है। साथ ही भोजन को किस दिशा में मुख करके करना चाहिए और भोजन करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से प्रदान करें। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी की बात सुनकर एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जो उनके भक्तों को सदा ही आश्वासन देती है। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक भूखे मनुष्य के लिए भोजन। भोजन केवल शरीर को पोषण देने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन, उसके पुण्य और उसके भाग्य को भी प्रभावित करता है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा जो तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह समझाएगी कि भोजन के नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। नारद जी ने उत्साह और भक्ति से भरकर कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से और श्रद्धा से सुनूंगा। कृपया कथा प्रारंभ करें। तब भगवान श्री विष्णु ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, किसी प्राचीन नगर के समीप एक विशाल और रहस्यमयी जंगल स्थित था जिसे स्थानीय लोग कालवन के नाम से जानते थे। यह जंगल लगभग 1000 योजन तक फैला हुआ था और इतना घना और भयावह था कि वहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। वृक्षों की शाखाएं इस प्रकार उलझी हुई थी जैसे कोई अभेद दीवार हो और उनकी सघन पत्तियां नीचे की भूमि को सदैव अंधकार में डुबोई रखती थी। वहां की हवा में अजीब सी सिरन और डरावनी ध्वनि होती थी। न तो कोई पशु वहां रहता था, न पक्षी। वह स्थान मानो मृत्यु का निवास था किंतु उसी भयावह जंगल के मध्य एक चमत्कारिक और पवित्र झील स्थित थी जो 5 कोस लंबी और 2 कोस चौड़ी थी। इसका जल इतना निर्मल और पारदर्शी था कि सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती तो वह सोने की भांति झिलमिलाने लगता। झील के चारों ओर खिले रंग बिरंगे फूल, तैरते कमल और वहां विचरण करते हंस मोर उस निर्जनता में जीवन का सुंदर प्रमाण थे। यह स्थल किसी दिव्य शक्ति से संरक्षित प्रतीत होता था।
इसी दिव्यता की खोज में एक दिन महान तपस्वी महर्षि वशिष्ठ इस जंगल से गुजर रहे थे। वे सत्य, धर्म और तपस्या के प्रतीक थे और एकांत में साधना के लिए स्थान ढूंढते हुए इस झील के समीप पहुंचे। वहां उन्हें एक प्राचीन किंतु आकर्षक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी थी जिनमें ऋषियों की तपस्या, प्रकृति की भव्यता और भक्ति की झलक मिलती थी। मंदिर में भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी जो अभी भी दिव्यता से चमक रही थी। किंतु यह आश्रम पूर्णतः खाली था। न कोई संत, न कोई शिष्य। महर्षि वशिष्ठ को यह स्थान तपस्या हेतु उपयुक्त प्रतीत हुआ और उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। अगली सुबह जब वे झील की ओर आचमन करने गए तो रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी मृत शरीर दिखाई दिया। यह शरीर एक हष्ट-पुष्ट और तेजस्वी युवक का था जो किसी योद्धा के समान प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर कोई भय या पीड़ा नहीं थी, बल्कि अद्भुत शांति थी। न कोई घाव, न रक्त, मानो किसी गूढ़ कारण से मरा हो। महर्षि वशिष्ठ इस रहस्य को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी आकाश में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और एक स्वर्णिम दिव्य विमान उतरने लगा। वह विमान रत्नों से जड़ा हुआ और उसमें एक तेजस्वी पुरुष उतरा जिसके वस्त्र और आभूषण स्वर्गीय प्रतीत होते थे। उस पुरुष ने झील में स्नान किया, फिर उसी मृत शरीर का मांस खाने लगा। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस दिव्य पुरुष को रोका और प्रश्न किया, हे तेजस्वी पुरुष, तुम्हारी आभा तो देवताओं जैसी है, फिर यह घृणित कृत्य क्यों? मृत शरीर का भक्षण तो राक्षसी प्रवृत्ति है, न कि स्वर्गीय। यह पुरुष उस पुरुष ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम परमराज है और मैं विदर्भ देश का राजा था। मैं राजा रामवीर का पुत्र था। मैं एक धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक का वंशज। मेरे पिता ने 2 विवाह किए थे। रानी सौम्या से मेरा जन्म हुआ और रानी कल्याणी से मेरे छोटे भाई अमरराज का। हम दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। मैंने वेद शास्त्र, युद्ध कला सब सीखा और राज्य के उत्तराधिकारी बना, किंतु इसी जीवन में मैंने एक भूल की जो मुझे इस घृणित कर्मी का भोगी बना रही है। पिता महाराज रामवीर एक आदर्श राजा थे। वे सदा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे। उनके शासन में कोई भूखा नहीं सोता था। वे हर माह अपने राज्य में अन्न और धन का दान करते थे। वे सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे और अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। मेरे पिता की एक विशेष आदत थी कि वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते थे और फिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा करते थे। वे भोजन करने से पहले सदा भगवान का धन्यवाद करते थे और अपने भोजन का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर देते थे। लेकिन मैं अपने पिता की तरह धर्म परायण नहीं था। मैंने बचपन से ही राजमहल की शानो शौकत में जीवन बिताया था और मुझे सदा सुख सुविधाओं की आदत थी। मैंने कभी यह नहीं सीखा कि दान का महत्व क्या होता है। मैं सदा स्वादिष्ट और वैभवपूर्ण भोजन करता था, लेकिन उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं करता था। मैं बिना स्नान किए भोजन करता था और भोजन से पहले भगवान का धन्यवाद करना भी मुझे आवश्यक नहीं लगता था। मैंने सदा अपने सुख को ही प्राथमिकता दी। जब मैं युवा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे राज्य की जिम्मेदारियां सौंप दी। मैंने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। मेरी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन मेरे अंदर एक अहंकार भी पनपने लगा। मैंने सोचा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने राज्य को सुखी और समृद्ध बनाए रखा, लेकिन मैंने कभी अपने द्वार पर आए भिखारियों को दान नहीं दिया। मैंने अतिथियों का स्वागत किया, लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया। मैंने सदा अपने लिए ही भोजन संग्रह किया और उसे अकेले ही खाया। फिर एक दिन मेरे पिता का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु ने मुझे गहरा आघात पहुंचाया। मैंने उनके अंतिम संस्कार को पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ किया। उनकी मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बनाया गया। मैंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया। मैंने अपने राज्य को समृद्ध बनाए रखा, लेकिन मेरे पाप बढ़ते गए। मैंने कभी दान धर्म नहीं किया।
मैंने सदा अनुचित भोजन किया। मैं बिना स्नान किए भोजन करता था और भोजन से पहले भगवान का धन्यवाद करना भी भूल गया। कई हजार वर्षों तक राज्य करने के बाद एक दिन मुझे आध्यात्मिक शांति शक्ति की खोज में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मैंने सोचा कि मुझे अब सांसारिक सुखों का त्याग कर देना चाहिए और तपस्या के मार्ग पर चलना चाहिए। मैंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैं अब राजपाट का त्याग कर रहा हूँ और तपस्या करने जंगल में जा रहा हूँ। मैंने अपना राज्य अपने छोटे भाई अमरराज को सौंप दिया और उसे राजा बनाया। मैं उस जंगल में आया जहां मैंने यह प्राचीन आश्रम और झील देखी। यह स्थान मुझे तपस्या के लिए उपयुक्त लगा। मैंने इस झील के पास अपनी तपस्या शुरू की। मैंने 8 लाख वर्षों तक इस झील के जल में बैठकर कठोर तपस्या की। मैंने सूर्य की तपती किरणों को सहा, ठंडी रातों को जल में बैठकर तप किया और भूख प्यास को त्याग दिया। मेरी तपस्या से सभी देवता प्रसन्न हुए। एक दिन स्वयं ब्रह्मा जी मेरे समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे परमराज, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई और मैं वहां चला गया। मैंने अपनी इस दुविधा का समाधान जानने के लिए ब्रह्मलोक के सर्वोच्च देवता ब्रह्मा जी के पास गया। मैंने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी को भूख प्यास नहीं सताती, फिर मुझे यह कष्ट क्यों हो रहा है? कृपया मुझे बताए कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या भोजन करूं जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे परमराज, पृथ्वी पर दान धर्म करने से ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो पाता है। लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी भी दान नहीं किया। तुमने अपने द्वार पर आए भिखारियों को खाली हाथ लौटा दिया। तुम एक राजा थे। तुमने अपनी प्रजा को सुखी रखा, लेकिन अपने महल में रहकर भी तुमने अतिथियों को भोजन नहीं दिया। तुमने हमेशा अनुचित भोजन किया। तुम बिना स्नान किए भोजन करते थे, जो शास्त्रों में पाप माना गया है। तुमने भोजन से पहले कभी भगवान का धन्यवाद नहीं किया। यह भोजन तुम्हें भगवान की कृपा से मिला है, इसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी, जो तुमने नहीं की। तुमने जो भोजन किया उसे कभी दूसरों के साथ साझा नहीं किया। तुमने अकेले ही अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का सेवन किया, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान हो गया, लेकिन तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए। तुमने अपने जीवन में जो पाप किए, उनके कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान मिला तो मिल गया, लेकिन तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। तुम्हारी भूख को शांत करने का एक उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा मृत शरीर पड़ा है। तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। मैंने तुम्हारे शरीर को अक्षय बना दिया है। तुम इसे जितना खाओगे यह कभी समाप्त नहीं होगा और ना ही इसमें दुर्गंध आएगी। हर दिन तुम्हारे शरीर के अंग ताजा हो जाएंगे। तुम्हें अपने ही शरीर का मांस खाते खाते कुछ वर्ष बीत जाएंगे। फिर एक दिन इसी जंगल में महर्षि वशिष्ठ पधारेंगे और उनके द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। परमराज ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, हे महर्षि वशिष्ठ, तब से मैं रोज अपने शरीर का कच्चा मांस खाता हूँ। मेरा शरीर कभी कष्ट नहीं होता। मैं पिछले 100 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि आप मुझे इस कष्ट से मुक्त करें। महर्षि वशिष्ठ ने परमराज की बात सुनकर गहरी सांस ली। उनके हृदय में परमराज के प्रति करुणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं ही वशिष्ठ हूँ। तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ आया हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? परमराज ने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे यह घृणित भोजन करने से मुक्त करें। जिस पाप के कारण मुझे यह कष्ट मिला, उससे भी मुझे मुक्ति दिलाई। मैं इस भोजन से त्रस्त हो चुका हूँ। इससे मुक्ति पाकर मैं अक्षय लोक प्राप्त करना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने परमराज को सांत्वना दी और कहा,
हे परमराज, तुमने जो पाप किए उनके लिए तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन अब तुम्हारा पश्चाताप मुझे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण देता है। मैं तुम्हें इस पाप से मुक्त करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने परमराज के मृत शरीर को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, वह मृत शरीर वहां से अदृश्य हो गया और परमराज उस पाप से मुक्त हो गए। परमराज की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के चरणों में सिर रखकर कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे इस घृणित भोजन से मुक्ति दिलाई। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे परमराज, अब तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओ, ब्रह्मलोक में शांति से निवास करो। लेकिन यह याद रखो कि दान, धर्म और भक्ति के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। परमराज ने महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा ली और अपने दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनकी आंखों में एक नई आशा और शांति थी। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस प्रकार परमराज को अपने पापों से मुक्ति मिली। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थी, उनके कारण उसे ब्रह्मलोक में भी भूख प्यास का कष्ट भोगना पड़ा। अब मैं तुम्हें भोजन के कुछ नियम बताता हूँ, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए। सबसे पहले, भोजन शुरू करने से पहले भगवान का धन्यवाद अवश्य करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें अन्न प्राप्त होता है। इसके लिए अन्नदाता सुखी भव मंत्र का उच्चारण करें। भोजन से पूर्व थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवी देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य और प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हैं, उन्हें भी अन्न प्राप्त हो सके। यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर करें, प्रणाम करें और श्रद्धा पूर्वक भोजन करके विदा करें। शास्त्रों में अतिथि का सम्मान एक महान पुण्य कार्य माना गया है। विवाहित कन्या, गर्भवती स्त्री, वृद्ध और दुखी जन को पहले भोजन कराना चाहिए। इनके बिना भोजन पुण्यकारी नहीं माना जाता। 3 प्रकार के भोजन आयु को कम करते हैं: बिना स्नान किए भोजन करना, बालक व वृद्ध के हिस्से का भोजन खा लेना और बिना दान किए भोजन करना। इसके अतिरिक्त दुराचारी व्यक्ति का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। परोसे भोजन का अग्रभाग अग्नि को समर्पित करे और एकाग्रचित होकर मौन रहते हुए पहले 3 निवाले ग्रहण करे। भोजन करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना आरोग्यता और दीर्घायु होता है। उत्तर दिशा विद्या की प्राप्ति में सहायक है, जबकि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इससे बचना चाहिए। टूटे फूटे या गंदी थाली में भोजन करना दरिद्रता और दुर्भाग्य लाता है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन न करे, वरना लक्ष्मी जी घर छोड़ देती है। थाली में उतना ही भोजन ले जितना खा सके और भोजन करते समय अपने साथ भोजन कर रहे व्यक्ति का सम्मान करे। उनके उठने से पहले न उठे, अन्यथा पितृ देवता नाराज होते हैं। थाली में हाथ धोना अन्न का अपमान माना जाता है। ऐसा करने वाला नीच योनि में जन्म लेता है। बिस्तर पर भोजन करने से रोग होते हैं और जिस भोजन को कोई लांघ जाए वह अपवित्र हो जाता है। भोजन में बाल निकले तो वह भोजन त्याग देना चाहिए। उसे प्रसाद के रूप में भी न चढ़ाए। क्रोध में जूते पहनकर, गीले वस्त्रों में, मध्य रात्रि में, नग्न अवस्था में, वाहन में बैठकर, सोते हुए या हंसते रोते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पति की आयु पर प्रभाव पड़ता है। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, अब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, अब मुझे सब बातें स्पष्ट हो गई हैं। मैं इस ज्ञान को संपूर्ण विष्णु लोक में प्रचारित करूंगा। इस कथा से हमें यह गूढ़ सीख मिलती है कि भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के पुण्य, आयु और आध्यात्मिक उन्नति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें सदैव सात्विक भोजन करना चाहिए, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और दान तथा शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली पौराणिक और प्रेरणादायक वीडियो का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मित्रों, इस ज्ञानवर्धक पौराणिक कथा के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री हरि।